हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फॉर श्योर। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर का, और इतना इजी और सिंपल वे मैं आपको बताऊंगी स्क्वायर रूट निकालने का। किसी भी नंबर का 1 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, वो सारे मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, 32 का स्क्वायर, 83 एंड 57। तो छोटे नंबर से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका जो आंसर होगा वो हम इस तरह से लिखेंगे, 3 डिजिट में। 3 डिजिट में पहले से डिवाइड कर लीजिए। पहले वाला जो यूनिट में आएगा, यूनिट हम लोग के आंसर के यूनिट प्लेस में जो भी आएगा वो होगा इस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। एंड लास्ट फर्स्ट वाले में जो आएगा ये डबल डिजिट में हो सकता है, इधर बढ़ सकता है। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर यानी कि हो गया है 9। और मिडिल वाले नंबर आपको फिलअप करना है। तो मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे, ये जितने भी डिजिट्स है इसमें सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे 3 है, 2 है एंड स्क्वायर में 2 है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 12। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये 12 बीच में आएगा। तो बीच में 2 डिजिट तो हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो भी डिजिट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पर आना चाहिए 12, तो 12 का 2 यहाँ पर आएगा, और ये 1 जो है ये कैरी फॉरवर्ड होगा इस डिजिट के प्लेस पे। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि हासिल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 1 10, यानी कि हम लोग का जो आंसर है 1024। इस तरह से 4 2 और ये 1 इसमें ऐड हो गया 10, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इतना इजी वे है स्क्वायर निकालने का। उसी तरह से हम लोग दूसरा नंबर निकालेंगे। पहले आपको 3 प्लेस रिजर्व कर लेना है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे यूनिट जो भी डिजिट है इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 9। और पहले वाले यानी कि 1000 प्लेस जो भी है, तीसरा वाला सैकड़ा वाला प्लेस, इस नंबर का स्क्वायर लिखना है, यानी कि 80 64 हो गया। ठीक है, 64 हमने लिख दिया है। अब मिडिल में क्या होगा, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मिडिल में तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 2, 9 24, 24 दूनी हो गया 48। ठीक है, तो 48 का 8 यहाँ पर आएगा, और ये जो 4 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, यानी कि 64 प्लस 4, 64 प्लस 4 कितना हुआ 68। तो हम लोग का आंसर हो गया 6889। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, और ये बहुत ही आसान है। 2 डिजिट तक तो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताते जा रही हूँ क्या होगा इसका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है 57। फिर से मैं उसी तरह से करूँगी, 3 प्लेस पहले बना लूँगी, इकाई दाई, इकाई और दाई और सैकड़ा वाला प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 7 का स्क्वायर। अभी तक तो क्या था कि ये सिंगल डिजिट में स्क्वायर आ रहा था यूनिट प्लेस का, आप बोलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 7 इंटू 7 49 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सेम जैसे यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उसी तरह से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 7 7 49 हो गया, 49 के 9, 4 है यहाँ पर जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा इस प्लेस के लिए। ठीक है, और इस वाले प्लेस पे इसका डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 5 5 25 हो गया। मिडिल में क्या होगा, मिडिल में तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 5 7 35, 35 दूनी 70। ठीक है, 70 हो गया, और ये वाला जो है यूनिट प्लेस से जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है वो इसमें ऐड हो जाएगा। 70 4 74, तो 74 का हो गया है 4, और ये बच गया 7, तो वो इस प्लेस के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, वो आगे आ जाएगा, तो 7 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 25 और 7 कितना होगा, 25 और 7 हो गया 32, 25 और प्लस 7, तो ये हो गया मेरा 32, और ये हो गया 4 और ये 9, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए और 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर 99 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, 99 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 3 प्लेस आप रिजर्व कर लीजिए। 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 होता है, तो 81 का 1 यहाँ पर आएगा। देखिए यूनिट प्लेस पे तो एक ही डिजिट रह सकता है ना, एक से ज़्यादा डिजिट तो रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर हो गया 1, बच गया 8, तो ये 8 जो है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, बस यहाँ पर 8 लिख लेना है ऐसे। और इस प्लेस पे यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अब इसका स्क्वायर हो गया 9 9 81। अब बीच में आपको लिखना है ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, जितना भी इसमें नंबर आपको दिख रहा है, यानी कि 9 9 81 और गुना 2, तो 2 हो गया 8 दूनी 16, 162। ठीक है, तो 162 यहाँ पर आएगा इस प्लेस पे, पूरा 162। बीच में तो ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट तो घुसा नहीं सकते, और ये 8 यहाँ का कैरी फॉरवर्ड है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 8 10 के 0, 1 में 1, 170, 162 और 8 हो गया 170, तो यहाँ आ गया 0, और ये 17 जो बच गया वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 81 प्लस 17
98, तो यहाँ पर हो गया मेरा 98, ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरा 98, यानी कि 9801, ये हो गया आंसर 9801। एक मिनट, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कैसे आ गया ये 9801। तो इसी तरह से स्क्वायर हम लोगों को निकालते जाना है, बहुत ही आसान है, इसी तरह से निकालते जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक नंबर का निकालते हैं। मान लीजिए कि 36 है, इसका स्क्वायर निकालिए। तो उतना हम लोग को लिखना नहीं है, बस 3 प्लेस बनाना है। पहला वाले में इसका लिखेंगे 6 6 36 के 6, 3 यहाँ पर आएगा कैरी फॉरवर्ड के तौर पे, ठीक है। 3 तिया यहाँ पर हो गया, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 3 तिया 9, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 18, 18 दूनी 36 और 36 हो गया, 36 आना चाहिए। और ये 3 इधर का कैरी फॉरवर्ड है, तो 36 और 3 हो गया मेरा 39, ठीक है। 39 हो गया, 39 का 9 इधर और 3 फिर से इधर आ जाएगा, इस प्लेस के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 9 3 12 हो गया, यानी 1296, 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। ये हो गया हम लोग का दो डिजिट का बात। अब हम लोग 3 डिजिट पे आ जाते हैं। 3 डिजिट का कैसे निकालेंगे? तो 3 डिजिट का बनाने के लिए पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। मान लीजिए आपको निकालना 126, ठीक है। ये क्वेश्चन है 126, इसका स्क्वायर निकालना आपको। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या है, जब तक 2 डिजिट है तब तक तो आपको ऐसे ही निकालना है। ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे इजी और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप 3 डिजिट में जाते हैं तो आपको उसका क्लोजेस्ट नंबर देखना होगा। कौन सा क्लोजेस्ट नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका क्लोजेस्ट कौन सा नंबर जो है 0 के आसपास है या 5 के आसपास है, इस तरह से हम लोगों को निकालना है। जैसे कि 126 है, तो 126 का यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, 125 + 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस मन में लिख लेना है 125 + 1। तो इसको किस तरह से करना है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। जैसे कि 125 + 1 है ये, ठीक है, 125 + 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितना भी नंबर से बड़ा या छोटा होगा नियरेस्ट नंबर से, उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना, मतलब उसका यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि 125 + 1 है, तो 125 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 × 125 + 126। देखा आपने कैसे यूज़ हुआ है, मतलब 1 लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये बस मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। इतने नंबर से ये बड़ा है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे 1 × 125 और प्लस 126 जो पहले से था। इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ये मेथड आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 125 का स्क्वायर लिख लीजिए। 125 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 अगर एंड में हो तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो मैंने अभी बताया नहीं है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। बहुत ही आसान है उस तरह से निकालना। जैसे कि 5 × 5 = 25 हो गया इधर में, और इधर इसका आता है 15625, 125 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है निकालना, बता ही देती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका एक अलग मेथड है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। जैसे कि 125 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो उस केस में अगर 5 यूनिट डिजिट आपका 5 है, ठीक है, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसके लास्ट में जो स्क्वायर का लास्ट होगा वो हमेशा 25 ही होगा। तो 25 हो गया, और इस वाले नंबर को 12 × 13 एक बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 × 13 156 एंड ये 25 25, तो 15625। कितना आसान है ना ये मल्टीप्लाई करना। इसके बाद हो गया, आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 125 126 यानी कि 251। बस अब क्या करना है, बस दोनों को ऐड कर देना है। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 और 5, ये हो गया आपका आंसर। तो 3 डिजिट का भी आपका इस तरह से बहुत ही ईजिली निकल गया है। 3 डिजिट का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 112 का स्क्वायर। ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कितने नंबर से बड़ा या छोटा हो रहा है, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उतना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। जैसे कि 112 है, तो 112 क्या होता है, 110 + 2 है, साफ साफ दिख रहा है, इतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 110 का स्क्वायर प्लस ये 2 से ज़्यादा है तो 2 × 110 + 112, ठीक है। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर 12100 हो गया, एंड प्लस 2 × ये 2 2 2 हो जाएगा,
दोनों को ऐड कर दिया मैंने, यानी कि ये 4 4 4 हो गया एंड 1 2 1 0 0 प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके आएगा 1 2 5 4 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ 2 ज़्यादा था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 ज़्यादा था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हो गया। अभी आप बोलेंगे कि हमेशा 1 या 2 ही तो ज़्यादा नहीं रहेगा, उससे भी बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं वो वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट का और भी नंबर ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 137। 137 का मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो भी यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या 140 के आसपास है, यानी कि 140 माइनस, ठीक है ना, 140 माइनस 3 करेंगे तो 137। तो उस केस में 140 का होल स्क्वायर, हाँ वहाँ पे प्लस था, +1 +2 तो हमने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस हो रहा है, 140 से कम है ये, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो 3 कम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 140 + 137। ठीक है, निकालिए, ये तो बहुत ही आसान है। 14 का 196 0 0 माइनस 3 इंटू 277 196 0 0 माइनस हो जाएगा कितना 831। अब इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल है, तो यह आ जाएगा 18769। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं 213। मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है 210 + 3, हम लोग कोशिश करेंगे छोटा छोटा नंबर है तो 200 + 13 भी ले सकते हैं, बट 13 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो हम लोग उस तरह का क्लोजेस्ट नंबर लेंगे जहाँ पे छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 2 से 3 से 4 से इस तरह से हो। 4 से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। ठीक है, 4 और 5 के लिए तो आपको सोचना ही नहीं, 5 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एंड 4 और 6 अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका 5 वाला नंबर लेंगे। जैसे 144 होता है, 145 माइनस 1 ले लेंगे तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस तरह का ही नंबर लेंगे। अब यहाँ पे 213 है तो 220 लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 200 भी लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फिर 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर 210 का होल स्क्वायर प्लस 3 ज़्यादा है तो 3 इंटू 210 प्लस 213, इस तरह से। 21 का पता है सबको, 441 0 0 प्लस 3 इंटू 423। ये यहाँ पर फटाक से लिख लीजिए 1269, इसको मल्टीप्लाई करके, उतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 45369, इस तरह से निकलेगा। और एक इससे भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा 388। अब ये तो बड़ा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये दिख रहा है 390 अगर हम लेते हैं तो क्या हो रहा है 39 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल नहीं है, 2 डिजिट वाला से तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं, उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा नंबर को हम लोग अवॉइड ही करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 400 हो गया माइनस 12 हो गया। ठीक, तो क्या हो गया 400 का स्क्वायर, इतना लिखना नहीं है आपको, बस मन में ही आधा कैलकुलेशन कर लेना। तो 12 400 + 388। ये ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया है मेरा 1600 माइनस 12 इंटू 788। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा 7880 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 2 से मल्टीप्लाई मन में 16 17 7 इतना हो गया। ठीक है, 1576 इसको ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9456, इस तरह से। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 9456 आ गया है। और इस नंबर से इसको हमको माइनस करना है, तो 160000 ये हो गया 9456, ये माइनस करना, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 0,
एंड ये हो गया 150544 आ गया आंसर, हो गया। तो कितना आसान था, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।